गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो अगर आप सब सोच रहे हो कि ये मेरे सिर के ऊपर लाइटें क्यों चमक रही हैं, तो बस ऐसे ही मुझे पसंद आ गई तो मैंने चिपका दी। चलो ये सब छोड़ो, मुझे जो बात करनी है वो बात करते हैं। जब मैंने कहा कि मैं ट्विंस ब्रदर वाली स्टोरी बनाने वाली हूँ, तो काफी आर्मीज कह रही थी कि उन्हें ट्विंस ब्रदर वाली स्टोरी नहीं पसंद है, एंड उसका रीजन भी दिया, और वो रीजन काफी हद तक सही भी है यार। पहले जब मैं भी आप सबके जैसे स्टोरी देखा करती थी, तब मुझे भी ऐसे ही फील होता था कि यार वो जंकुक को ज्यादा प्यार मिल गया और जेके को नहीं मिला, और कभी जेके को ज्यादा प्यार मिला तो जंकुक को क्यों नहीं मिला। बट मैंने पूरा ट्राई किया कि मेरी स्टोरी में ऐसा कुछ ना हो, तो प्लीज आप सब देखो स्टोरी को और एंजॉय करो। तो अब मैं जाती हूँ, आप सब स्टोरी को एंजॉय करो। चमक छलो जैसा बेटा है तू, अपने बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकता। डैड देखो, आप सब जो भी कर लो, मैं नहीं जाने वाला। हाँ, जैसे मैं तेरी बात मान ही लूंगा। देखो बेटा, जीनू डायन के सामने, आई मीन डार्लिंग के सामने किसी की नहीं चलती, उसके खुद के हस्बैंड की नहीं चलती, तो मेरी तो क्या ही चलेगी, और तेरी तो फिर क्या ही चलेगी। जब हमारी नहीं चली, तुझे तो ऐसे ही फूक मार कर उड़ा देगी बे। डैड आप सब मिलकर मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। शुगा तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अब मैं क्या बोलूं, लड़की अच्छी है, संस्कारी है, तो देख लेना क्या जाता है तेरा। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो संस्कारी है और अच्छी है, जबकि वो मेरे टाइप की नहीं है। अगर तुझे संस्कारी और अच्छी लड़की नहीं चाहिए, तो तुम्हें कौन सी लड़की चाहिए, किस टाइप की लड़की चाहिए? बिल्कुल मेरे जैसी होनी चाहिए, उसकी हरकतें भी, और बिल्कुल मेरे जैसी एक नंबर की कमीनी लड़की, जिसके अंदर संस्कार नाम की तो चीज ही ना हो। डोंट वरी गर्ल्स, उस लकड़े की लड़की तो मैं निकालती हूँ। मैं बस 2 मिनट में पहुँच रही हूँ वहाँ पर। बेशरम कहीं की कहीं से भी आ जाते हैं मुंह उठा के। एक्सक्यूज मी आंटी। अबे आंटी किसे बोली? आंटी होगी तू, तेरा पूरा खानदान। मैं नहीं हूँ, समझी तू? अब मैं आंटी को आंटी नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ? अंकल बोलूँ क्या? क्या मैं तुम्हें किसी भी अंकल से आंटी लग रही हूँ? बेशरम कहीं की। एक्सक्यूज मी आंटी और मरांटी, तुम ना ये मुझे बेशरम बोला बंद करो, समझी तुम? अब मैं बेशरम को बेशरम ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? वैसे ही से मैं आंटी को आंटी ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? बेबा सच में कितनी बदतमीज लड़की हो। मैं गिरी तो हंसने लगी, कितनी अनसंस्कारी हो तुम। एक्सक्यूज मी आंटी, अगर मेरे अंदर संस्कार होती तो क्या आप शादी करवाती मेरी अपने बेटे से? कभी नहीं। तुम्हारे जैसे लड़के की शादी मैं मेरे बेटे के साथ करवाऊंगी? कभी नहीं। तुम्हारे जैसे तो हजारों लड़कियां मेरे बेटे के आसपास मक्खियों की तरह भिन भिन आती रहती हैं। ओह आंटी, आपका बेटा कोई हीरो नहीं है जिसके सामने ऐसे मक्खियों की तरह लड़कियां भिन भिनाएंगी, समझी आप? मेरा बेटा कोई हीरो से कम भी नहीं है, समझी तुम भी? और रियली आंटी, कभी मिलाना अपने बेटे से, उसको हीरो से जीरो बनाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। नहीं, तुम जैसी लड़कियों से मैं मेरे बेटे को दूरी रखती हूँ। हाँ, मुझसे तो दूरी रखेगा, कहीं आपके प्रिय बेटे को मैं मेरी कार से उड़ा ना दूँ। बदतमीज लड़की थी, संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है इसके अंदर। इसके मोम डैड ने पता नहीं से कैसे संस्कार दिए हैं। डैड मुझे आपके साथ बात करनी है, जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में। तो आर्मीज आप सब कंफ्यूज हो रहे हो ना कि जंकुक यहाँ पर आरएम को भी डैड बोल रहा है और वहाँ पर जेहोक को भी बोल रहा था। तो आपकी ये कंफ्यूजन मैं आगे जाकर क्लियर कर दूंगी। और हाँ, मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं भूली हूँ, मैं बस आगे जाकर इंट्रोडक्शन दूंगी, बिकॉज अभी टाइम नहीं आया है। तो आगे जाकर आपको सबके कैरेक्टर समझ में आ जाएंगे। बेटा तो चाहता है कि जो अन्याय तेरे साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हो। डैड आप मुझे भाड़ में फेंक दो चलेगा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दो चलेगा, लेकिन कम से कम किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद तो मत करो। बेटा तुम्हारी शादी करके तुम्हें हम भाड़ में ही फेंक रहे हैं। क्या इतना बुरा हूँ मैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप सबको आखिर मेरी शादी कितनी जल्दी क्यों पड़ी है, जबकि मुझसे बड़ा तो जेके भाई है ना। जंकुक बेटा मौत आ जाए लेकिन उसके सामने शादी की बात करने की नौबत ना आए। आप सब जेके भाई से इतना डरते हो, तो मुझसे क्यों नहीं डरते? मुझसे भी डरो यार, मुझे नहीं करनी वो शादी वादी। तो चलो यहाँ पर मैं आप सबकी थोड़ी सी कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। तो आर्मीज में आपको एक बात बता दूं कि हमारी स्टोरी के सिर्फ एक हीरो नहीं है, 2 हीरो हैं, एंड
ऐसा नहीं कि ये मेरा फर्स्ट हीरो है एंड ये सेकंड, नो नो नो, ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों ही फर्स्ट हीरो हैं। तो आर्मिस इनसे मिले, इनका नाम है जॉन जंगकुक, ये काफी ज्यादा नोटी एंड फनी टाइप के हैं। और हाँ, आर्मिस जंगकुक जेहोब का बेटा है, ना कि आरएम का, बस वो आरएम को अपना डैड मानता है, तो इसीलिए वो आरएम को डैड ही बुलाता है। तो आर्मिस इनसे मिले, इनका नाम है आरएम, आरएम का सिर्फ एक ही बेटा है, जेके। और मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आरएम पहले कोई इंसान नहीं था, एक डेविल था, बट आरएम ने एक ह्यूमन से प्यार कर लिया, सो दैट्स व्हाई आरएम को डेविल लुक से निकाल दिया गया। तो बाकी का आप सबको स्टोरी में आगे समझ में आ जाएगा। तो चलिए वापस स्टोरी पर चलते हैं। टूट गया मेरा पछवाड़ा। डोंट वरी, अभी तो तुम्हारा पछवाड़ा तोड़ा, अभी तुम्हारा अगाड़ा तोड़ना तो बाकी है। पर मैंने किया क्या है? तुम मुझे मार क्यों रही हो? लीजा बहन, जरा इसको इसकी गलती तो बताओ। तुमने मुझे छेड़ा अपनी गंदी आंखों से, तो अब क्या लड़का लड़की को छेड़ भी नहीं सकता? हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया है। अब मुझ जैसे लड़के कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर अपना मुँह छुपाएंगे? आजा मेरे डोले में छुपा ले अपना मुँह, वैसे तो अपना मुँह छुपाने के लायक ही नहीं बचेगा। तुमने मुझे मार के अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हारे साथ जंग करूंगा। हाँ, तो मैं तो कब से हूँ रेडी, तैयार तेरा मुंह तोड़ने के लिए। अम्मी टूट ही गई हो। तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। देखना, अभी मैं मेरे फ्रेंड को फोन लगाता हूँ, वो तुम्हें आकर बताएगा। तुम अपने फ्रेंड को छोड़ो, अपने फ्रेंड के डैड को फोन लगा लो, मैं किसी से नहीं डरती। जंगकुक भाई, अच्छा हुआ तू आ गया। देख, उस लड़की ने मेरा क्या हाल किया है। कौन है वो लड़की जिसने मेरे फूल से बच्चे का ये हाल किया है? मैं हूँ वो लड़की जिसने तुम्हारे फूल से बच्चे का ये हाल किया है। जी हाँ, मैं ही हूँ वो लड़की जिसने अपने फूल से बच्चे का ये हाल किया है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, कभी लड़की ने देखी क्या? लड़कियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी नहीं। और मेरे जैसी कोई लड़की देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि दुनिया का सिर्फ एक ही पीस है। जंगकुक भाई, इस लड़की ने मुझे बहुत मारा, वो भी ऐसी ऐसी जगह पर मैं बता भी नहीं सकता। एक्सक्यूज मी मिस, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने मेरे फ्रेंड को क्यों मारा? क्योंकि तुम्हारे दोस्त की हरकतें ही मार खाने वाली थी। वैसे तो नॉर्मली सभी बॉयज की हरकतें मार खाने वाली ही होती हैं। भाई, जब से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, तब से इसने न जाने बॉयज की कितनी बेइज्जती करती है। इसकी बातों से साफ साफ पता चलता है कि इसको लड़कों में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या मतलब इसे लड़कियों में? शट अप, तुम दोनों ना चुप हो जाओ, वरना तुम दोनों की जुबान बाहर खींच कर ना एक दूसरे के साथ बांध दूंगी। क्या ऐसे तो मेरी और जंगकुक की किस हो जाएगी? क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं सान जैसे लड़के को अपनी फर्स्ट किस नहीं देने वाला। तो क्या मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत सी अप्सरा ढूंढ कर लाऊं किस करने के लिए? हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम मेरे लिए कोई खूबसूरत सी लड़की ढूंढ कर लाती हो तो मैं किस कर दूंगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम्हारे जैसी लड़की को कोई सांड किस न करे और तुम खूबसूरत लड़की की बात कर रहे हो। बेबी, क्या कहा? मुझे कोई सांड भी किस न करे। अगर मैं बोलूँ ना तो मेरे सामने लाखों मिलियन लड़कियाँ आ जाएं। तुम्हें पता भी है लड़कियाँ मेरे साथ बात करने के लिए तरसती हैं। जरा मुझे भी तो बताओ, ऐसा क्या है तुम में जिसके लिए लड़कियाँ पागल हैं? मैं जो जी रहा हूँ, चला नहीं चला, हम करें सारी रात सारी रात सारी रात बातें, सारी रात सारी रात सारी रात बातें, चला। जंगकुक भाई, ये तूने क्या किया? How dare you? तुमने मुझे किस कैसे किया? बिल्कुल
सही मैंने तुम्हें किस किया? तेरी तो इन दोनों को छोड़, तुम्हारे घर से फोन आ रहा है, चल चलते हैं। अभी मुझे जाना होगा, अगर जाना नहीं होता ना तो तुम्हारा कचुम्बर बनाकर जाती मैं। भाई उसने तुझे थप्पड़ मारा और तूने उसे कुछ कहा भी नहीं। सुबिन, अगर मेरी मुलाकात दोबारा से उसके साथ हुई ना तो मैं पक्का इसी से शादी करने वाला हूँ। क्या भाई तू इसके साथ शादी करेगा? ये शादी के बाद तेरा कचुम्बर बना देगी। डोंट वरी सुबिन, सुबह में तुम्हारी भाभी को जो करना होगा वो कर लेगी और रात को मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगा। तो तूने सोच लिया तू आग में कूदने वाला है? हाँ सुबिन, मैंने सोच लिया, तुम्हारी भाभी बनेगी तो यही लड़की बनेगी। पर भाई कल तो तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं ना तेरे घर वाले, तो उसका क्या होगा? कल मैं लड़की देखने जाऊंगा। अरे पर अभी तो तू बोला था कि तू इस आग बबूला से शादी करने वाला है, अब तो बोल रहा है कि मैं लड़की देखने जाऊंगा, तो दो लड़के से शादी करेगा। शर्म कर ले शर्म भाई, शर्म नाम की भी चीज होती है, मेरे पास एक भी नहीं है और तू दो से शादी करने जा रहा है। अबे नाक से निकली हुई बेसुरी बांसुरी, पहले पूरी बात तो सुन ले। कल मैं मेरे घर वालों के साथ लड़की देखने तो जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो खुद ही रिश्ते के लिए ना कर दे। वाह भाई क्या प्लान है। तो आर्मिस इनसे मिले, इनका नाम है सुबिन, ये जंकुक का जिगरी यार है, ये जंकुक का फेफड़ा है, ये जंकुक का प्रिय पुत्र है। सुबिन काफी ज्यादा फनी है, नोटी है एंड ये हर किसी को छेड़ता वेड़ता रहता है एंड बेचारा जंकुक का कर सब इसके मामले वामले संभालता है। अच्छा हुआ आप कोल्ड ड्रिंक्स ले आई, वरना मेरा गला सूख सूख कर मैं ही सूख जाती। अरे मिसेस किम, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? जिमिन बहू, मैं तुम्हें घर से क्या सिखा कर लाई थी? वो कुछ भी लाए, लेकिन हमें न तो खाना है ना तो पीना है। पर मम्मी जी मुझे प्यास लगी और वो हमारे लिए तो लेकर आए हैं। जिमिन बहू, तुम क्या चाहती हो कि वो समझे कि हमारे घर में कुछ खाने पीने को नहीं है? हाँ नहीं मम्मी जी। जीनू डार्लिंग, कोल्ड ड्रिंक की तो है, पीने दो ना बहू को। पागल भरे पड़े हैं मेरी फैमिली में, कोल्ड ड्रिंक के लिए इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? अरे आप सब कुछ ले क्यों नहीं रहे? कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स कुछ तो लीजिए। जी हाँ आयु बिल्कुल सही कह रही है, आप कुछ ले क्यों नहीं रहे? प्लीज लीजिए ना। अरे नहीं नहीं मिस्टर किम, हम घर से ब्रेकफास्ट करके आए हैं। जिन मोम, एक बार शुगर बाई और जेहोब डैड की तरफ तो देखो। ये दोनों हमारी बेइज्जती करवा करेंगे। मैंने घर से कहा भी था उनके घर में आकर कुछ भी नहीं खाना। यहाँ पे मेरी फैमिली का तमाशा खत्म होने को नहीं आ रहा और ये लोग अपनी बेटी को नहीं बुला रहे। लीजिए हमारी बेटी भी आ गई। कर दीजिए। अरे मम्मी जी क्या हुआ? लड़की तो अच्छी है, दिखने में भी अच्छी है और चलकर भी अच्छी आई है। हाँ जीनू, लड़की तो अच्छी है, तो तुम ना क्यों बोल रही हो? मुझे पता है जीनू रिश्ते के लिए ना क्यों करे, क्योंकि लड़की जीनू से ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसीलिए वो चाहते हैं कि उससे ज्यादा कोई ब्यूटीफुल उसके घर में ना आए। तो भी अपना ये काजू बादाम जितना दिमाग ना कमी चलाया कर। और हाँ रही बात इस लड़की की, तो मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें संस्कारों की कमी है। पर जीनू मेरी बेटी ने किया क्या है? आयु ये बात अगर तुम अपनी बेटी से पूछो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो आपसे मिल भी पहली बार रही हूँ। मॉम देखी ना, वो बेचारी कह रही है उसे कुछ नहीं पता, वो तो आपसे कभी मिली भी नहीं। जंकुक तुम तो चुप ही रहो, मुझे इस लड़की के बारे में अच्छे से पता है ये कैसी है। पर जिन मॉम, इसने ऐसा भी क्या किया है जो आप इसे देखते ही रिश्ते के लिए ना कर रहे हो? फिर जीनू वो मोल वाली बात सबको बताती है। अरे नहीं नहीं जिन, तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो मेरी बेटी ते नहीं, वो मेरी बेटी वी होगी। वी 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 जी हाँ, हमारी एक और बेटी है जिसका नाम वी है। वो कहना वो काफी ज्यादा नोटी है, तो इसीलिए रुके मैं उसे अभी बुलाती हूँ। वी जी मम्मा आई।
ही लगा होगा, तो चलिए अब मैं हीरोइंस की इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो आर्मिस इंसेंटली इनका नाम है ते। इनके नेचर की बात करें तो ये काफी ज्यादा स्वीट एंड केयरिंग टाइप की है, और ते बहुत ज्यादा इनोसेंट भी है। ते हमेशा अपने मॉम डैड की ही बात सुनती है, वो जो बोलते हैं वही करती है। और इनसे मिले, इनका नाम है वी। वी ते से बिल्कुल अलग है, वो तो आपने देख ही लिया होगा। तो आर्मिस मैं आप सबको बता दूं कि दोनों में से बड़ी कौन है, तो जो ते है वो वी से 1 मिनट बड़ी है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए वापस स्टोरी पर चलते हैं। सॉरी ते बेटा, मैंने न जाने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। अरे नहीं जिन आंटी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आयु तुम्हारी दोनों बेटियां दिखने में तो सेम है, लेकिन बिहेवियर से दोनों ही बहुत अलग हैं। एक कितने अच्छे से बात कर लेती है, और दूसरी बुढ़िया कहीं की सुना तो मुझे ही रही है। लगा नहीं था कि तुम्हारी और मेरी मुलाकात इतनी जल्दी दोबारा होगी। तो मुलाकात ही हुई है, प्यार नहीं, समझे तुम। और हाँ, भूलो मत कि अब तुम्हारी शादी मेरी बहन के साथ होने वाली है। मिस्टर किम, मिसेस किम, हमारी तरफ से ये रिश्ते के लिए हाँ है। हमें आपकी बेटी ते हमारे जंकू के लिए बहुत अच्छी लगी। शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा स्वीट हार्ट। सब ऐसे देखो कि एंगेजमेंट की डेट वगैरह फिक्स करते हैं, और जीनू बोल देते हैं कि जो भी फंक्शन वगैरह होंगे वो जीनू के घर पर ही होंगे। ये डोरी लग क्यों नहीं रही? मॉम मुझे किसी वक्त बुलाने के लिए आ ही रही होंगी। हाँ, अब ये लाइट को क्या हुआ? पहले तो ये डोरी नहीं लग रही थी, और अब ये लाइट को पता नहीं क्या हो गया। हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस रूम में कोई और भी है। कोई है क्या? मुझे लगा जैसे किसी ने भी डोर ओपन किया। तो ये सब छोड़ो, जल्दी से रेडी हो जा। पता नहीं इस डोरी की क्या प्रॉब्लम। कौन है? देखो तुम। ते उस टच को रोकना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पा रही थी। Please stop it. Please. प्लीज रुको, मुझे पेन हो रहा है। Stop it. आखिर तुम कौन हो? ये सब क्यों कर रहे हो? I don't know why, but I really love your body. तुम पार्टी के लिए रेडी हो गई? सॉरी, वो बस मैं रेडी हो ही रही हूँ। तुम और मैं सेम एज के हैं, तो तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। अच्छा तो ठीक है, मैं आज से आपको जिमिन बुलाऊंगी। हाँ, ये सही रहेगा, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी। तो चलो, अब मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ तुम्हें रेडी होने में, और फिर जिमिन जो होती है वो तेरे को रेडी होने में हेल्प कर देती है, और थोड़ी देर में वो रेडी होकर पार्टी में चले जाते हैं। दिल विच लखाने गल्ला मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा। वाह
स्वीट हार्ट, आज तो तुम बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही हो। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी होने वाली साली साहिबा हूँ, तो अच्छे से बात करो मुझसे। साली साहिबा, हम तो अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके नाक पर ही 24 घंटे गुस्सा रहता है। स्वीट हार्ट, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम गुस्से में और भी ज्यादा सेक्सी हो जाती हो। तुम अगर भूल रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज तुम्हारी एंगेजमेंट है, वो भी मेरी दी के साथ। तो स्वीट हार्ट, सिर्फ एंगेजमेंट ही तो है, शादी थोड़ी ना है। शादी तो तुम्हारे साथ होगी। बिना पिए भी चढ़ जाते हैं तुम्हें, या पी कर आए हो? स्वीट हार्ट, जो ड्रिंक मैंने किया ना, उसका नशा कभी नहीं उतरता। तुम ये क्या कर रहे हो? पागल पागल हो गए हो क्या? अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा, स्पेशली अगर तुम्हारी मोम ने देख लिया तब। छोड़ो मेरा हाथ। वैसे जिन तुम्हारा बेटा जेके नहीं दिखाई दे रहा। ओ आयु, मेरे बेटे जेके को ना ज्यादातर पार्टीज में आना पसंद नहीं है। मैंने उसे कहा तो है, देखते हैं वो आता है या नहीं। मम्मी जी, वो देखिए, आज वो पार्टी में आया है। क्या जेके? जंकुक, आज पहली बार तुम्हारे घर की पार्टी में तुम्हारे भाई को देख रहा हूँ मैं। सुबिन, अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो खुद मेरे भाई को पहली बार हमारे घर की पार्टी में देख रहा हूँ। जेके को घर की पार्टी तो छोड़ो, वो तो मेरी शादी के फंक्शन में गया, मेरी शादी में भी नहीं आया था, और आज वो। बस करो तुम सब बातें बनाना। अगर वो पार्टी में आ गया तो ऐसा भी क्या हो गया, उसका भी मन करता है पार्टी में आने का, तो क्या हो गया? अरे वहाँ देखो, ते आ गई। मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता, न देखा है तुझसा हंसी ख्वाहिश में। सॉरी, बस करो बेटा, अब क्या बेचारी देखो अपनी आंखों से निगल ही लोगे। वाह, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखाई देता है। तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारा ट्विंस ब्रदर भी है। तो आर्मिस, इनसे मिले, इनका नाम है जियोन जेके, जिन्हें आरएम का एक वन एंड ओनली सन। आरएम का सारा बिजनेस जेके ही संभालता है। जेके एंड जंकुक दिखने में भले ही वो सेम हो, लेकिन नेचर में बिल्कुल भी सेम नहीं है। यहाँ पर जंकुक सबसे बात कर लेता है, लेकिन जेके जो है अपनी फैमिली के अलावा और किसी से बात नहीं करता। और जंकुक को पार्टीज वगैरह और फ्रेंड्स बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड इसका रीजन भी आपको आगे पता चल जाएगा। एंड प्लीज कोई भी इस बात पे गुस्सा नहीं करेगा कि क्यों आपने मतलब जंकुक एंड जेके को आरएम का ही बेटे क्यों नहीं बनाया, मतलब दोनों को सगे ब्रदर्स क्यों नहीं बनाया। तो बस ऐसे ही, ठीक है? तो जैसा मैंने सोचा उसे स्टोरी को वैसे ही बनाऊंगी, तो मैं उससे अलग नहीं कर सकती। तो जैसा मैंने सोचा है तो मैं वैसे ही बनाऊंगी, तो प्लीज गुस्सा मत करना इस बात पर। एंड हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो शुगा है ना वो जिहोप का ही बेटा है, और जो जीना एंड जिहोप है ना, ये दोनों भाई बहन है। आई होप कि आप सबको सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए वापस स्टोरी पर चलते हैं। जीनू डार्लिंग, एंगेजमेंट का टाइम हो रहा है, तो क्या एंगेजमेंट शुरू करें? भाई तू क्या सच में तेरे एंगेजमेंट करने वाला है? पर तू तो उस बड़ी की आग से प्यार करता है ना। हाँ भाई, एंगेजमेंट तो मैं मेरी साली साहिबा से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल तो मेरी आग बबूला का है। ये एंगेजमेंट मेरी बहन के साथ कैसे कर सकता है, जबकि इसने उस दिन मुझे किस किया था। मैं जितने से घटिया समझती हूँ ना, ये उससे भी ज्यादा घटिया है। तुम क्या सच में ही एंगेजमेंट करना चाहती हो? ऐसा क्यों लग रहा है? ये टच मैंने पहले भी महसूस किया हुआ है। ये टच तो बेबी, अब इतना भी क्या शर्माना, चलो स्टेज पर, हमारी एंगेजमेंट का टाइम हो रहा है। बेबी, अब इतना भी क्या शर्माना, हमारी एंगेजमेंट का टाइम हो रहा है, चलो स्टेज पर। इसका तो मैं
याद हूँ। एक तो मैं अंधेरे की वजह से तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख पा रही। आखिर तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? मैं जो चाहता हूँ क्या वो मुझे मिलेगा? क्या चाहते हो तुम? मैं जो चाहता हूँ तुम मुझे दे नहीं पाओगे। प्लीज stop it, please। Stop it, गया नहीं तेरा नशीला बदन, बाहों ने छोड़ा नहीं, आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही होठों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी हाथ से गया नहीं, रात का। I just love it। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही मेरे बेड पर भी मौन करो। आखिर तुम कौन हो? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? प्लीज मत करो। तो आर्मीज मैं आप सबको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो है ना लाइट नहीं जल रही है, इसीलिए तेज जो है चेहरा नहीं देख पा रही है। मेरे सामने रोना बंद करो, मुझे रोने वाला इंसान बिल्कुल नहीं पसंद। तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों कर रहे हो ये सब? वही तो मैं खुद नहीं जान पा रहा हूँ। मैं खुद को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नहीं रोक पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मन करता है कि तुम्हें खा जाऊं। देखो मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो ना वो गलत है। प्लीज मुझसे दूर रहो। मैं सिर्फ मेरे मन की करता हूँ, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत। वो इतना बोलता ही है कि एकदम से लाइट आ जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो लड़का कहाँ पर चला गया? अभी तो यहीं पर था। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो कौन है? आखिर क्यों कर रहा है वो ये सब? मुझे खुद समझ में नहीं आ रही आखिर मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। मैं क्यों खुद को उसके पास जाने से नहीं रोक पा रहा हूँ? आखिर क्या हो रहा है? मैं खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? वो एक इंसान मुझे पागल कर रहा है खुद के लिए। उसे देखते ही उसे प्यार करने का मन करता है। पता नहीं क्या हो चुका है मुझे। फिर ये मेरा पागलपन बढ़ता जा रहा है। उसकी वो तो आंखें। उसकी आइज़ मुझे पागल कर रही है। मैं तड़प रहा हूँ उसके लिए। मेरे लिए उसे तड़पना होगा जैसे मैं तड़प रहा हूँ वैसे ही मुझे तुम चाहिए। स्वीट हार्ट। हाँ स्वीट हार्ट कहाँ पर है? उसके रूम में तो नहीं है। ओ तो स्वीट हार्ट शावर ले रही है, वो भी मेरे बिना। जंकुक कंट्रोल। मैंने मेरे खुद के पैरों पर एक कुल्हाड़ी मार लिया। ये सब देखने के बाद कैसे कंट्रोल करूं खुद पे? तुम जंकुक यहाँ पर क्या कर रहे हो? छी! टावर लगाने का कोई फायदा नहीं है स्वीट हार्ट। मैंने सब कुछ देख लिया ऊपर से लेकर नीचे तक। बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की के वॉशरूम में उसके बिना परमिशन के घुसते हुए। मैं किसी और के वॉशरूम में थोड़ी ना घुसा हूँ जो मुझे परमिशन की जरूरत पड़ेगी। मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड के वॉशरूम में घुसा हूँ। क्या कहा गर्लफ्रेंड? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से बन गई? अरे स्वीट हार्ट भूल गई क्या जब तुम्हारी और मेरी किस हुई थी? नहीं हुई थी समझे तुम। जबरदस्ती तुमने मुझे किस किया था। स्वीट हार्ट अगर तुम हमारी किस को जबरदस्ती का नाम देना चाहती हो तो ठीक है, कोई ना।
था मुझे। तो फिर अब तुम मुझे अपनी मर्जी से कर लो ना किस, अब अपनी परमिशन से कर लो। एक्सक्यूज मी, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें किस करूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं खुद की परमिशन से तो तुम्हें कभी किस नहीं करूंगी। तो स्वीट हार्ट, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फोर्सफुली किस करूं, है ना? तुम अपनी बकवास जारी रखो, मैं तो जा रही हूँ। वैसे भी मैंने शावर ले लिया है, तुम ले लेना क्योंकि तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा बदबू आती है। ओ तो स्वीट हार्ट, मेरी बॉडी से बदबू आती है ना, चलो थोड़ी सी बदबू तुम्हारी बॉडी पर भी दे देते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो मुझे, जाने दो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैं जो जी रहा हाँ? ये क्या कर रहे हो? कपड़े क्यों निकाल रहे हो? हम शर्म नहीं आती तुम्हें? हटो तुम, मैंने कहा। जाऊंगा तेरी सांसें चुरा के, गुनहगार बड़ा चैन Sweetheart, I just love it, you're back. मैं गुमशुदा सी रात हूँ, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। मैं जो जी रहा हूँ जंकुक, प्लीज रुक जाओ, अभी ज्यादा हो रहा है, प्लीज। ओके फाइन स्वीट हार्ट, मैं जा रहा हूँ, तुम अपने कपड़े पहन लो। इतना बोलकर जंकुक वी के वॉशरूम से चला जाता है। वी शांत शांत हो जा। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? शादी मेरी बहन से करे और ये सब मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रही आखिर ये चाहता क्या है। तो बच्चों, आज हम सब शॉपिंग पर जा रहे हैं, तो जल्दी से सब रेडी हो जाओ तो फिर चलते हैं। आई एम सॉरी जीन आंटी, लेकिन मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है तो मैं नहीं जा पाऊंगी। क्या हुआ बेबी, तुम ठीक तो हो ना? और अगर तुम्हें कुछ हुआ है तो तुमने मुझे आकर बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। इतनी जल्दी तो कोई इंसान अपना रंग भी नहीं बदलता जितनी जल्दी अपना मूड बदलता है वाइफ बनाने का। हाँ तेज जंकुक बिल्कुल सही कह रहा है। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे बताओ या फिर जंकुक को आकर बताओ। नहीं जीन आंटी, मैं ठीक हूँ, वो बस मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था तो मैंने बस इसीलिए बोला। आप सब फिक्र मत कीजिए, रेस्ट करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा तो तेज जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम सब शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। पर जिमिन भाभी, आप सब तो शॉपिंग करने के लिए जाओ, मैं बाद में कर लूंगी। पर ते बेटा, आंटी अगर आप सब मेरी वजह से ना शॉपिंग पर जाने का प्लान कैंसिल कर दोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पर कुछ नहीं जी आंटी, आप सब शॉपिंग पर जा रहे हो मतलब जा रहे हो, और मैं बाद में शॉपिंग कर लूंगी, आप सब मेरी फिक्र मत कीजिए। अच्छा ठीक है ते बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और सब रेडी हो जाओ, हम सब चलते हैं। आई एम सॉरी एवरीवन, लेकिन मैं नहीं जा सकती बिकॉज मुझे मेरी फ्रेंड लीजा की बर्थडे पार्टी पर जाना है। अगर स्वीट हार्ट नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्या ही करूंगा, जाकर मना कर देता हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मैं भी नहीं जा सकता, मुझे भी मेरे फ्रेंड सुबिन के बर्थडे पार्टी पर जाना है। पर मुझे लगता है सुबिन का बर्थडे तो जा चुका है ना, अभी 1 महीने पहले ही तो मनाया था तुम लोगों ने। हाँ तो उसका बर्थडे दो बार आता है ना, क्योंकि उसे पैदा होने में पूरा 1 महीना लगा था। उस दिन वो आधा पैदा हो गया था और आज वो पूरा पैदा हो गया। 1 महीना लगाया पैदा होने में और फिर भी ऐसा पैदा हुआ। अच्छा तो ठीक है, जिसे जाना है वो जल्दी से रेडी हो जाए और जिसे नहीं जाना वो मत जाए। और फिर सब जल्दी से रेडी होकर शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। हाँ ये तो ते की वॉइस है। जंकुक जी, मैं जंकुक नहीं, मैं जेके हूँ। और तुम्हें क्या हुआ है? तुम नीचे फ्लोर पर कैसे गिरी? मिस्टर जेके, नहीं मेरी बॉडी पे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। तुम मेरे साथ
चलो। देखो ये दर्द मैंने दिया है, तो इस दर्द की दवा भी मैं ही बनूंगा। सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं, तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं। अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मिस्टर जी के पहले से अच्छा लग रहा है, लेकिन बॉडी में जलन अभी भी हो रही है। आजा तेरे लिए जलते दिए। अब मुझे पहले से बेहतर फील हो रहा है और अब मेरी बॉडी में ज्यादा जलन भी नहीं हो रही। थैंक्स, आपने मेरी हेल्प की। अब आप यहाँ से जा सकते हो। मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझे सिर्फ थैंक्स बोल रही हो। मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए आपको? तुम चाहिए हो मुझे? मैं? हाँ, तुम चाहिए हो मुझे। मिस्टर जी, क्या आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे तुम चाहिए हो, उसकी वजह भी तुम ही हो। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? पता नहीं, लेकिन इंसानों की भाषा में शायद इसे प्यार कहते हैं, और अगर इसे प्यार कहते हैं तो हाँ, मैं करता हूँ तुमसे प्यार। आई रियली लव यू। समझ में आएगा कि ये गलत है। मेरी शादी आपके भाई के साथ होने वाली है और आप मुझसे बोल रहे हो कि आप मुझसे प्यार करते हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी मेरे छोटे भाई के साथ होने वाली है, लेकिन तुम ये शादी सिर्फ अपने मॉम डैड की खुशी के लिए कर रही हो। तुम मेरे छोटे भाई से कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं जानता हूँ। हाँ, तो ब्याह शादी के बाद भी हो सकता है, और जंकुक जी जितने अच्छे हैं ना, मुझे हो जाएगा उनसे प्यार। तुम सिर्फ मेरी हो। किसी और के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ जॉन जेके की हो। मैं पूरी दुनिया इधर से उधर कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। मैं स्टोरी का कोई हीरो नहीं हूँ, बल्कि मैं तो विलन हूँ, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। जिंदगी से कुछ और बाकी। मैं वो विलन हूँ जो अपने प्यार के लिए पूरी कहानी को बदल सकता है, ना कि मैं वो फालतू हीरो हूँ जो बोलता फिरता रहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी से नहीं, तुमसे प्यार है। मिस्टर जेके, देखो। जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता, न देखा है तुझ सांसी। लेना देना ना है जहाँ से परवाह करनी तेरी। लेना देना ना है जहाँ से परवाह करनी तेरी। ये पागलपन है या है दीवानापन। ये पागलपन है या है। वी, अब तुम बस करो, तुमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया, तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगी। लीजा, तुम मेरी फ्रेंड हो, तो मेरी दी के जैसे बिहेव करना बंद करो, और मैं करूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ डांस करने। अरे वी, पर मेरी बात सुनो। मेरी आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा। सोचा न था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा। सोचा न था। उफ, क्या लड़की है, क्या डांस कर रही है, कितनी ज्यादा सेक्सी है।
बेबी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? आई एम सॉरी, लेकिन मैं किसी के साथ डांस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम किसी और को ढूंढ सकते हो। बट बेबी एक बार ट्राई तो करो। बेबी तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ डांस, मुझे अकेले करना है। जब वो एक बार बोल रही है कि उसे डांस नहीं करना, तो उसे क्यों परेशान कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? जिसको तुम कब से डांस के लिए इनवाइट कर रहे हो ना, उसका बॉयफ्रेंड हूँ मैं। झूठ झूठ झूठ, मैं कोई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हुई है ना, झूठ बोल रहा है। स्वीट हार्ट, क्या तुम एक मिनट भी चुप नहीं रह सकती? नहीं, वो क्या है ना कि मेरे पास चुप नहीं है, तो मैं चुप नहीं रह सकती। बेबी तुम इसे छोड़ो, चलो हम डांस करते हैं। साले उसका हाथ छोड़, तेरी प्रॉपर्टी नहीं है जिसका हाथ पकड़ लिया तूने। अगर ये लड़की मेरी प्रॉपर्टी नहीं है तो ये प्रॉपर्टी तेरी भी नहीं है, समझा? तू तो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? चल एक काम करते हैं, पहले मैं एंजॉय कर लेता हूँ, बाद में तू कर लेना। और मारो इसे, और मारो, ये जबरदस्ती कर रहा था मेरे साथ। डांस नहीं करना मुझे इसके साथ। जब वो एक बार बोल रही है तुम्हारे साथ डांस नहीं करना, तो जबरदस्ती क्यों? वाओ खरगोश के बच्चे, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मैं तो तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स पर फिदा हो गई। अभी तुम जंक हो, अगर जंक नहीं होती ना तो मैं तुम्हें फिर बताता। सॉरी जंकुक, मैं वी को यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। इट्स ओके लिजा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि लड़कियों का यहाँ आना सही नहीं है और ना ही सेफ है। क्यों हमारे यहाँ आना क्यों गलत है? बल्कि इन घटिया लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। इन सब घटिया लोगों की वजह से हम हमारे घर पे क्यों बैठे, बल्कि इन घटिया लोगों को अपने घर पे बैठना चाहिए। हाँ सही कहा स्वीट हार्ट। तुम तो इतनी आसानी से मान गए, मुझे तो लगा था कि इस बात पे हम दोनों की बहस होगी। जब बात सही हो तो मैं बिना वजह बहस नहीं करता स्वीट हार्ट। अब चलो घर चलते हैं। नहीं मुझे अभी घर नहीं जाना बेबी बनी, मुझे तो अभी बहुत सारा डांस करना है। भी तुम्हें जितना डांस करना है बेबी घर जाकर कर लेना, अभी तुम चलो। नहीं घर जाकर वो मजा नहीं आएगा, यहाँ पे खूब सारा मजा आएगा, तो मैं यहीं पे डांस करूंगी। स्वीट हार्ट घर पर भी बहुत मजा आएगा, तुम जो सॉन्ग कहोगी मैं वो लगा कर दूंगा। अब चलो। नहीं जाना मुझे घर, जब मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, मुझे नहीं जाना नहीं जाना। तो स्वीट हार्ट तुम ऐसे नहीं चलोगी घर, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें घर लेकर जाने के। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। डोंट वरी, किडनैप नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा, घर ही लेकर जा रहा हूँ। जान सकता हूँ कि तुम ये सब क्या कर रही हो? नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली ये सब करना बंद करो, वरना मैं कंट्रोल खो दूंगा। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा मुझे लगता है अब तुम्हें सो जाना चाहिए, काफी ज्यादा रात हो चुकी है। क्या मुझे नहीं सोना, मुझे तुम्हारे साथ गुल्लू गुल्लू करना है। बेबी अभी तुम ड्रंक हो, जब तुम ड्रंक नहीं होगी ना तब हम करेंगे गुल्लू गुल्लू। नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ बेबी बनी, मैं करूँगी गुल्लू गुल्लू, मुझे नहीं पता। स्वीट हार्ट अभी तुम ड्रंक हो, तुम मॉर्निंग में रिग्रेट करोगी इस बात पर। नहीं मैं नहीं रिग्रेट करूँगी, अभी मुझे तुम चाहिए हो, प्लीज ना। वी काफी ज्यादा रात हो चुकी है, जाओ और सो जाओ। खरगोश के बच्चे एक बार इधर तो देखो। अपने ये सब हरकतें करना बंद करो, तुम मुझे सेड्यूस नहीं कर पाओगे, जाओ और सो जाओ। जंकुक अपना कंट्रोल नहीं खोना है, कंट्रोल।
बस भी अब बहुत हुआ तुम्हारा। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान आई एम सॉरी भी, लेकिन अब मैं खुद पे और कंट्रोल नहीं कर सकता। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, आज ही हो गई मैं। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा, तेरी सांसें चुरा के कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों के आगे। स्वीटहार्ट, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, अभी तो ये प्रैक्टिस थी। शुरू तो मैं अब करूँगा। प्लीज ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ओके स्वीटहार्ट, मैं ट्राई करूँगा तुम्हारे साथ जेंटल रहने की। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. क्यों नहीं लग रही? अब मैं क्या करूं? अगर देखने लगे तो दादी कहीं से नीचे गिर जाएगी। प्लीज कोई मेरी हेल्प कर, प्लीज। गाड़ी से बाहर निकल कर आती है। तुमने गाड़ी कैसे रोकी? ये कोई नॉर्मल इंसान का काम नहीं। तुम कौन हो? हाँ, तुमने सही कहा, गाड़ी रोकना किसी नॉर्मल इंसान का काम नहीं है। और मैं तो इंसान ही नहीं हूँ। तुम अगर इंसान नहीं हो तो क्या हो? मैं एक डेविल हूँ। डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मुझसे डरो मत। ये टच रात भर रोज यही मांगू दुआ, तेरी मेरी बात माने, बात माने। यही सोच रहे ना कि मुझे कैसे पता तुम जेके हो? तो तुम वही हो ना जो अंधेरे में। प्लीज मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो? मैं तुम्हारी, तो तुम एक डेविल और तुम्हारी पूरी फैमिली भी फिर नहीं, तो तुम्हारी फैमिली से मेरी फैमिली को खतरा है। प्लीज शांत हो जाओ, हाइपर होना बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स नॉर्मल हैं और वो एक इंसान ही है। पर मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम तो एक
से निकाल दिया गया। जैसे कि तुम बता रहे हो कि तुम्हारे डैड को डेविल लोग से निकाल दिया गया, उनकी पावर्स ले ली गई, तो तुम डेविल कैसे हो? बिकॉज जब उन सबको पता चला मेरी मॉम के बारे में, तब मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी, तब मेरे डैड ने डिसाइड किया इंसानों के बीच मेरी मॉम के साथ रहने का। उन लोगों ने मेरे डैड से तो उनकी पावर्स ले ली, लेकिन मैं मेरी मॉम की टमी में था, तो इसीलिए वो मेरी पावर्स नहीं ले पाए। डोंट वरी, मुझसे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कोई खतरा नहीं है। हाँ, मैं एक डेविल हूँ, लेकिन मैं खुद पे कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, इंसानों को मुझसे कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खुद को कंट्रोल करने में मुश्किल नहीं होती क्या? खुद पे कंट्रोल करने के लिए मुश्किल तो होती है और बहुत ज्यादा पेन भी, लेकिन अब मुझे आदत हो चुकी है। मैं ये सब मेरे बचपन से झेलता आ रहा हूँ, खुद पे कंट्रोल करता आ रहा हूँ। थैंक्स मुझे बचाने के लिए। अगर तुम आज टाइम पर नहीं आते तो शायद मैं ऐसा बोलने के बारे में सोचना भी मत। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इन सब चीजों से तो तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन मैं हूँ तो एक इंसान ही, तो मुझे एक दिन मरना तो होगा ही ना। जब तक तुम्हारी धड़कन चलेगी तब तक मेरी भी धड़कन चलेगी, और जिस दिन मेरे दिल की धड़कन रुक गई तो समझ लेना उस दिन जॉन जेके के दिल की धड़कनें भी रुक गयी। क्योंकि तुम्हारे आने के बाद ही इस बेजान से शरीर में जान आई। प्यार क्या होता है तुम्हें मिलने के बाद पता चला। तुम्हें देखकर ही जीने की ख्वाहिश हुई मुझे। मेरी इस अंधेरी सी जिंदगी में तुम्हें को उजाला बनकर आई हो। मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे, मैं क्या बात सुनूं तुम्हारी? हाँ छोड़ो मुझे, जाने दो। स्वीटहार्ट तुम पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम मुझे जो पनिशमेंट दोगी वो मैं ले लूंगा। मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं, मैं तुम्हें मौत दूंगी अगर तुमने मुझे छोड़ा नहीं तो। एक तो तुमने मेरे साथ इतना बड़ा कांड कर दिया, और ऊपर से हाँ तो तुम ही मुझे फोर्स करी थी ना वो सब करने के लिए। मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे वो सब करना है। और अगर तुम मेरे सामने इतनी सेक्सी हरकतें करोगी तो मैं खुद पे कंट्रोल कैसे कर पाऊंगा? अगर मैं ड्रंक थी तो तुम तो होश में थी ना, तो तुम खुद पे कंट्रोल कर सकते थे, फिर भी तुमने नहीं किया। हाँ मैंने खुद पे कंट्रोल नहीं किया क्योंकि मुझे वो सब सही लगा, कुछ भी गलत नहीं था। शादी के बिना वो सब करना सही है, गलत नहीं है। वाओ तुम्हारी सोच कितनी ज्यादा अच्छी है। लो अब तो मेरी वाइफ हो गई, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रुको अभी एक चीज की कमी है। करनी है जी जिमिन भाभी, मुझे ते से नहीं वी से शादी करनी है। पर क्यों जंकुक, ते में क्या कमी है? पर दिखने में तो दोनों सेम ही है, तो फिर क्या तुम्हें ते पसंद नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है शुगा भाई, मुझे ते भी पसंद है। वाह कितने महान इंसान हो। तुम्हें मेरी बहन भी पसंद है और मैं भी पसंद हूँ। तुम कहीं के हीरो हो जो दो लड़कियाँ मिलेंगी तुम्हें। अरे नहीं नहीं स्वीटहार्ट, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि तुम्हारी बहन भी अच्छी है, लेकिन तुम बेस्ट हो। तुम बेस्ट हो यार, मेरे लिए बेस्ट हो। बंद करो तुम सब लोग अपनी नटंकी। और जंकुक तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी शादी तो ते से ही होगी, चाहे तुम जो भी कर लो। पर मोम ऐसे थोड़ी होता है, मैं वी से प्यार करता हूँ, ते से नहीं। तो मैं ते से शादी कैसे कर सकता हूँ? हाँ जी आंटी, जंकुक जी तो मेरी बहन वी से प्यार करते हैं, तो मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी बहन वी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम दोनों दिखने में भले सेम हो लेकिन हो नहीं। तुम्हारी बहन में तो संस्कार नाम की चीज ही नहीं है, तो वी तो हमारे घर की बहू बिल्कुल नहीं बनेगी। बनोगी तो सिर्फ तुम ही। इतना बोलकर जिन वहाँ से चली जाती है। एक बात मेरी भी सुन लो जंकुक, तुम अगर तुम्हारी शादी मेरी बहन से हुई ना, तो तुम्हारी लाश ना मेरे घर के बाहर मिलेगी। वी जो बोलती है ना वो सच में कर भी देती है, तो प्लीज वी से बचकर रहना। जंकुक बेचारा तो दोनों तरफ से फंस गया। अगर इसने वी की बात नहीं सुनी तब भी ये मरेगा, अगर इसने जिन की बात नहीं सुनी तब भी ये मरेगा। तो इसका मतलब देवर जी कुछ
कुछ भी कर ले, लेकिन इनका मरना तो तय है। इतनी जल्दी नहीं, अभी भी मेरे पास कोई है जो इस सिचुएशन में मेरी हेल्प कर सकता है। और वो कौन है जंकुक? तुम तो जानते हो कि जिन मॉम के सामने किसी की नहीं चलती। नहीं शुगा भाई, आप शायद भूल रहे हो कि कोई है जिसके सामने जिन मॉम की नहीं चलती। मुझे समझ में आ गया देवा जी, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अभी वही है जो आपकी हेल्प कर सकता है और आपको मरने से बचा सकता है। जेके भाई कैसे हो आप? जंकुक मेरे रूम में क्या करने आए हो? मैंने मना किया ना किसी को भी मेरे रूम में आने में। हाँ तो आपने किसी को मना किया और मैं किसी थोड़ी ना हूँ, मैं आपका तो भाई हूँ, तो मैं तो आ ही सकता हूँ। क्या काम है तुम्हें मुझसे जो मेरे रूम में आए हो? वो भाई मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी? और फिर जंकुक जेके को सारी बात बता देता है। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए मोम को मनाऊं, तुम्हारी और विकी शादी के लिए, और मैं ऐसा क्यों करूं? मेरे लिए ना सही उस बेचारे ते के लिए। देखिए अगर मेरी उसके शादी हो भी जाती है तो वो मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि मैं उससे वो प्यार कर ही नहीं पाऊंगा जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है। ओके फाइन, मैं मोम को तुम्हारे और वी के रिश्ते के लिए मना लूंगा। क्या सच में भाई आपको नहीं पता? आपने मुझे मेरी जिंदगी दी है, मुझे जीने के लिए जिंदगी दे दी भाई। थैंक यू भाई, लव यू ब्रो। हाँ ठीक है, तो तुम दूर हटो मुझसे। जेके बेटा तुम आज मेरे रूम में। मॉम आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं जंकुक नहीं मैं जेके हूँ? बल्कि सब तो कंफ्यूज हो जाते हैं और सबको लगता है कि मैं जंकुक हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा किसी बात ही नहीं करता। क्योंकि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें 9 महीने मेरे अंदर रखा है, तो मुझे तुम्हारे पैरों की आहट सुनकर भी पता चल जाएगा कि ये तुम हो। और मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर कुछ बात करने आए हो ना? जी मॉम, वो मुझे जंकुक और वी के बारे में आपसे बात करनी है। क्या कहा तुमने? उस वी के बारे में बात करनी है? तो मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। मॉम प्लीज शांत हो जाओ और एक बार जंकुक की खुशियों के बारे में सोचो। अगर उसकी मॉम इस दुनिया में होती तो क्या वो उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचती? और अगर आपने जंकुक की शादी फोर्सफुली ते के साथ करवा भी दी तो क्या फायदा होगा? जिंदगी भर ना ते खुश रह पाएगी और ना ही जंकुक खुश रह पाएगा। ते एक बहुत अच्छी लड़की है और संस्कारी भी, वो हमारे जंकुक से बहुत प्यार करेगी। उसे प्यार करना नहीं कहते, उसे फोर्सफुली शादी निभाना कहते हैं। और वो लड़की आपके बेटे से प्यार करेगी जो खुद ये शादी सिर्फ अपने मॉम डैड के लिए कर रही है। नहीं जेके बेटा, ते अपनी मर्जी से ये शादी के लिए हाँ करी है। और रियली वो बेचारी अपनी मर्जी से ये शादी करी है, तो मैंने एक बार भी उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जब से उसे मिला हो ना तो उसके चेहरे पे एक बार भी मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सबने तो उस बेचारे से पूछा भी नहीं होगा कि वो ये शादी करना चाहती है या नहीं। मॉम अगर ये शादी अगर आप रोक दोगे तो अच्छा रहेगा, अगर मैं रोकूंगा तो सही नहीं रहेगा। और आप जानते हो मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता भी हूँ। नहीं तुम्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं, ये शादी मैं खुद से ही रोक दूंगी। अब नहीं होगी ये शादी। जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, जितना चीखना है उतना चीखो, क्योंकि तुम्हारी आवाज उस तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जब तक तुम्हारी आवाज उस तक पहुंचेगी नहीं तब तक वो यहाँ पर आएगा नहीं। ये तो दत्ते की वॉइस है, मतलब वो किसी खतरे में है, उसे मेरी हेल्प की जरूरत है। फिर जेके देखो पूरे घर में ढूंढता है लेकिन उसे देख कहीं भी नहीं मिलती। क्या हुआ जेके बेटा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? मॉम मैं ते को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपको पता है कि ते कहाँ पर है? अरे आप भी ना, ते कहाँ पर होगी? वो अपने रूम में होगी, और कहाँ होगी? नहीं मैंने देखो हर जगह ढूंढ लिया, बल्कि पूरे घर में ढूंढ लिया, यहाँ तक कि उसके रूम में भी नहीं है वो। अरे भाई ते अपने रूम में ही होगी, आपने अच्छे से चेक नहीं किया होगा। और वो कोई जादूगरनी थोड़ी ना जो गायब हो जाएगी। जंकुक ये टाइम कोई मजाक का नहीं है, समझे तुम? और मैंने देखे रूम को अच्छे से चेक किया, वो अपने रूम में नहीं है, बल्कि वो रूम में तो क्या पूरे घर में ही नहीं है। अगर मेरी बेटी तो घर में नहीं है तो वो कहाँ चली गई? मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे पता चल गया। तुम आखिर कौन हो? मुझे जाने दो।
वो बस आ ही रहा होगा, उस तक तुम्हारी आवाज तो पहुंच ही चुकी होगी। फाइनली तुम आ ही गए, मुझे पता ही था कि तुम जरूर आओगे। उसके पास जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना बेचारी जान से हाथ धो बैठेगी। आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और यहाँ पर क्या करने आए हो? वाह, तुमने तो मुझे पहचान भी लिया। तो चलो मुद्दे की बात पर आते हैं। मैं तुम्हें वापस डेविल लोग लेकर जाने आया हूँ। तुम यहाँ से अपने पैरों से जाओगे या तुम चाहते हो कि तुम्हें डेविल लोग से सब लेने आए? देखो जेके, अगर तुम शांति से हमारे साथ डेविल लोग चलोगी तो सही रहेगा, वरना जबरदस्ती करनी हमें भी आती है। वैसे ही सेम लाइन, अगर तुम शांति से यहाँ से चले जाओगे तो सही रहेगा, वरना तो फिर क्यों ना हो ही जाए। हाँ सही कहा, हो ही जाए। Love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. चुका है। नहीं तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी इस दुनिया से गायब हो जाओगे। और फिर वो मर जाता है, और जैसे ही वो मरता है वैसे ही ते उसके जादू से आजाद हो जाती है। ठीक है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ते, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। ते रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे एक बार के लिए लगा मैं तुम्हें खो दूंगी। मुझे आज रियलाइज हुआ मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। तो तुम्हें खोने के डर से मेरी जान निकल गई थी। देखो तो इस लड़की को प्यार का रियलाइज भी कब हुआ जब मुझे जाना होगा। ठीक, कहाँ जाना होगा? तो तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं है, इसीलिए तो जब तुम मान गई तो मुझे जाना होगा। ठीक है, अभी तो मैंने मेरे प्यार का कन्फेशन किया, अभी तो हमें प्यार करना है। कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम? I love you. छुट गए कि लिखे लेख किस्मत ने। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है? तुम अरे जीनो डार्लिंग, रिलैक्स हो जाओ, सब रेडी हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। कब रेडी हो जाएंगे? अगले जन्म में पार्टी आ जाए, ना कि कल। अगर अब मैंने किसी को यहाँ पर देख लिया ना और रेडी होते हुए नहीं देखा तो उसकी मौत मेरे हाथ से पक्का है। आज उसे मरना पड़ेगा। अरे मामू, मैं तो बस जा ही रहा था रेडी होने के लिए। बेबी चलो ना मेरे साथ। आई एम सॉरी जंकुक बेबी, लेकिन मुझे भी रेडी होना है, तो प्लीज दफा हो जाओ यहाँ से। तो आर्मीज, मैं आप सबको एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर जंकुक एंड वी ने शादी नहीं की है। जब इन दोनों को तेन जेके के बारे में पता चला तब इन दोनों ने डिसाइड किया अगर उनकी कहानी पूरी नहीं हुई तो हमारे प्यार की कहानी कैसे पूरी हो सकती है। तो इसीलिए जंकुक एंड वी ने शादी नहीं की और ना ही 5 साल में ते ने शादी की है।
चुप क्यों हो गई? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? रात भरे रोज यही तेरी मेरी बात माने। जेके आई लव यू। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर ऐसे सबको पता चल जाता है कि जेके वापस आ चुका है। फिर उन चारों की शादी फिक्स कर दी जाती है और ऐसे उनकी शादी का दिन भी आ जाता है। आज तो हमारी शादी होने वाली है, कम से कम आज तो बोल दो। और कितने दर पाओगी मुझे? तो सुनिए मिस्टर जॉन जंगकुक, ये जॉन भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। गई तो चलिए अब हमारे मिस्टर डेविल की वेडिंग भी देख लेते हैं। स्वीटहार्ट्स, अभी स्टोरी बाकी है। आप सबने वीकू का रोमांस तो देख लिया था, लेकिन अभी तेयन जेके का तो बाकी है। बेबी आज तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। वैसे तो मैं वैम्पायर हूँ, खुद पे कंट्रोल करना जानता हूँ, लेकिन आज नहीं। I'm good at falling.